नमस्कार प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का गणित। कक्षा 10 के गणित में पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1। 8.1 के 4 सवाल पढ़ चुके हैं, ये 5वां सवाल है। 5वां सवाल क्या है, यदि सेक थीटा का मान 13/12 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। तो यहाँ से सेक थीटा बराबर 13/12। यहाँ पर एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो ये कोण है थीटा, ठीक है। इसको बिंदु मान लो ए बी सी, तो ये कोण है 90 इसका, ठीक है। अब लाल बटे कक्का से देख लो, एल ए एल और के ए। ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो यहाँ से दिया है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। अब नीचे से ऊपर जाएंगे, इसमें ऊपर से नीचे और इसमें नीचे से ऊपर। सेक थीटा बराबर क्या है, कर्ण बटे आधार है, सॉरी कर्ण बटे आधार। अब कर्ण कौन सा है, ये हो गया कर्ण, ये क्या हो गया आधार, और ये क्या हो गया लंब। अच्छा, कर्ण भुजा कितनी दे रखी है, कर्ण भुजा हमें दे रखी है कितनी, सेक थीटा हो गया कर्ण बटे आधार। तो कर्ण भुजा कितनी हो गई, ये आपकी हो गई है 12, आधार कर्ण हो गई 13, सॉरी कर्ण हो गई है 13, आधार हो गई है 12। लंब निकालना है, देखो तो यहां से लगा दो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से इसको हटा दें, तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अच्छा, कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण दे रखा है 13 का वर्ग। लंब कितना है, लंब है हमारा BC, चलो BC लिख दो। आधार कितना है, AB है, तो AB का मान दे रखा है 12 का वर्ग। 13 तेरह 169, BC का वर्ग निकालना है, और प्लस 12 बारी में 144। तो यहाँ से क्या हो गया, 169 माइनस 144 बराबर BC का वर्ग। तो BC का वर्ग कितना हो गया है, ये हो गया है 25। तो BC बराबर हो गया √25, और BC का मान कितना हो गया 5। यानी कि ये भुजा कितनी आ गई है हमारी, लंब भुजा कितनी आ गई है 5। अब निकाल लो त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पहला क्या निकालेंगे, चलो यहीं से पहला निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिख लो चाहे तो, एल ए एल अब के ए। साइन थीटा लंब बटे कर्ण क्या होता है, एल बटे के, ठीक है। लंब कितना दे रखा है, ये दे रखा है 5, और कर्ण कितना है 13, तो 5/13। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो ए बटे ए क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। आधार कितना दे रखा है, आधार दे रखा है आपको, आधार दे रखा है 12/13, ठीक है। टेन थीटा निकाल लो, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, तो ये हो गया है। कॉट थीटा निकालो, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, अब क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, तो ए बटे एल। आधार कितना दे रखा है 12/5। सेक तो यहाँ पे दिया हुआ है, कौशिक निकाल दो। कौशिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण है 13, और बटे ये कितना हो गया है 5। ये आंसर हो गया है, ठीक है। तो छठा सवाल क्या कह रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यूनकोण है जहां कॉस ए बराबर क्या दे रखा है कॉस बी, तो ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। क्या दिया है, गिवन कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, ठीक है। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो क्या दे रखा है cos ए बराबर cos बी। अब यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ड्रा करो आप,
बटे कक्का से ऐसे लिख लिया करो, एल ए एल के ए। तो कॉस बराबर क्या हो जाएगा, कोण यहाँ से लेंगे, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है यहाँ से, आधार होगा ए सी और कर्ण क्या होगा ए बी। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बटे ए बी। अब कॉस बी, अब कोण यहाँ से लेंगे तो अब यहाँ के लिए यहाँ से लेंगे तो इसके लिए तो ये लंब हो गया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये वाली भुजा लंब होगी कोण बी के लिए। तो यहाँ से कोण लेंगे तो ए सी क्या हो जाएगी, इसके लिए लंब, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लंब बटे क्या होता है, नहीं नहीं नहीं, हाँ, ये बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये हो गया। और कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, ये लंब हो गया, तो ये आधार यानी कि बी सी बटे क्या हो गया, क्या हो गया ए बी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आधार है, ये लंब हो गया इसके लिए, तो ए बी से ए बी कट गया, ए सी बराबर क्या हो गया बी सी। अब यहाँ पे क्या है कि भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान भुजाओं के, यहाँ पे लिख दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी कैसे होते हैं, समान होते हैं, समान होते हैं। तुम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, कोण ए। अब AC के सामने का कोण कौन सा हो गया, AC के सामने का हो गया कोण B, और BC के सामने का कोण कौन सा हो गया A। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, प्रूव हो गया। क्या कर रहा है, इसका हल निकालेंगे, हल क्या है, कॉट थीटा बराबर 7/8। तो यहाँ से लाल बटे कक्का से क्या हो जाएगा, एल ए एल और के ए। तो ये हो गया साइन कॉस 10 और ये हो गया कॉट से कोसेक। कॉट बराबर क्या हो गया, आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा आधार बटे क्या हो जाएगा लंब। अब आधार भुजा कितनी रखी है 7, लंब भुजा कितनी रखी है 8। अब यहाँ पे बना लो एक समकोण त्रिभुज, चलो ये बना लिया हमने। तो ये कोण मान लिया हमने थीटा, इसको मान लो ए बी सी। ठीक है, तो आधार कितना रखा है 7, ये कितना रखा है 8। हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो यहाँ पे लगा दो पाइथागोरस और आधार कितना है ए बी। ठीक है, तो यहाँ से हो गया ए सी का वर्ग, अब यहाँ से क्या हो गया जी, बी सी है 8 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, तो बी ए सी सॉरी ए सी का वर्ग कितना हो गया 2 2 64 7 7 49, तो ए सी का वर्ग हो गया है 9 4 13 6 4 10 11 यानी कि 113। तो ए सी बराबर हो गया है √113। ए सी का मान आ गया है √113। ठीक है, अब यहाँ से साइन थीटा का मान निकाल लो। साइन थीटा बराबर लाल बटे कक्का से क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लिख लो चाहे तो एल ए एल और के ए, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है बी सी और कर्ण कितना है ए सी। ये हो गया 8/√113। तो cos थीटा निकाल दो, क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है ए बी और कर्ण कितना है ए सी। आधार हो गया 7/√113। ठीक है, अब हमें मान का निकालना है, मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या निकाली हमने 8/13। तो यहाँ पे रख दो 1 प्लस 8/√113 और यहाँ पे 1 माइनस 8/√113। ऐसे यहाँ पे निकालेंगे कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकाली 7/8
अंडर रूट 113, तो 1 प्लस 7 बटे अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर नहीं, और यहाँ पे 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113। तो यहाँ पे एक सूत्र लगा देंगे। सूत्र क्या पढ़ा है आपने, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पढ़ा है। ठीक है, तो इसको ए मान लें, इसको बी मान लें। ठीक है, ए प्लस बी, तो 1 को ए मान लो और इसको क्या मान लें, बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटे अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर और 7 बटे अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। 1 को हमने ए मान लिया, ऊपर वाले में 8 बटे अंडर रूट 113 क्या मान लिया, बी। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 64, और यहाँ से स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो बचेंगे 113। ऐसे ही 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 बटे नहीं 7 का वर्ग होगा, 7 सत्ते 49 और 113। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 113 यहाँ पे एलसीएम ले लो। ठीक है, तो 113 यहाँ पे देखो 113 माइनस 64, यहाँ पे नीचे एलसीएम ले लो, कितना 113, तो ये हो गया 113 माइनस 49, 113 से 113 कट गया। अब यहाँ से 113 में से 64 हटाएंगे, कितना बचेगा, तो ये बचेगा 49 और बटे कितनी, ये कितना बचा, ये बचा है 64। और यही इस सवाल का क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो पहला निकाला था, दूसरा क्या है हमारा, कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है 7 बटे 8 का होल स्क्वायर निकालो, 7 सत्ते 49 और 8 64। ये इस सवाल का क्या हो गया है, आंसर हो गया है।